नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया और राशि परिवर्तन के साथ ही 19 जुलाई 2024 आज के दिन में रात को 11 बजे के बाद सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र से निकल करके पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्यदेव का एक एक राशि परिवर्तन और एक एक नक्षत्र परिवर्तन देश और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव देता है, हमारे अपने जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव देता है। इस वजह से सूर्य का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन हमेशा कैलकुलेट करके चलना चाहिए। पिछली बार भी मैंने आपको पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था कि किस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, किस तरह की चीजें हो सकती हैं। और अब मैं आपको पुष्य नक्षत्र के बारे में बता रहा हूं कि आने वाले 20 जुलाई 2024 से लेकर के और 2 अगस्त 2024 तक के बीच में समयावधि किस तरह से चलेगी, किस तरह से ये घटनाक्रम चलता रहेगा, कौन कौन सी चीजें होती रहेंगी और आप सभी को कहां पर सावधानी रखनी है। नोट करते चलिएगा एक एक चीज को, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि पुष्य नक्षत्र है क्या, सूर्य का पुष्य नक्षत्र से लिंक क्या है और कैसे इसकी इक्वेशन को बनाया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सन इज इन अ पुष्य नक्षत्र इज इक्वल टू दिस इज द टाइम टू गिव एंड टेक, मतलब कि ये समय है कुछ तो देने का और कुछ लेने का। अब क्या चीज दे सकते हैं और क्या चीज ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं। सूर्य क्या है? तो सूर्य को कहा जाता है कि जीवन है, और सूर्य को जीवन जब मानते हैं तो सूर्य के साथ पुष्य नक्षत्र को बोलते हैं कि जीवन को चलाने वाली ऊर्जा, मतलब जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ जो होती है, आत्मा के साथ जो कनेक्शन बनाने का जो एक एनर्जी का आभास होता है, हमें जो एनर्जी का प्रवाह, जो वाइब्रेशंस हमें फील होती है, कहते हैं वो वाइब्रेशंस हैं आपकी पुष्य नक्षत्र। इस वजह से जब जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में आते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होता है, और ये पॉजिटिव मूवमेंट आपके जीवन में नए राह बनाता है, नए रास्ते को निकालता है और आपको परेशानियों से मुक्त होने में आपकी मदद करता है। हारा हुआ राजा किसी जीत की यात्रा को आरंभ करता है तो उसमें सूर्य के पुष्य नक्षत्र का योग बहुत बड़ा होता है, और उसमें भी अगर पूर्णिमा का संयोग मिल जाए, जो कि अगले ही दिन पड़ने वाली है, जिसके बारे में भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग बनता है। इस वजह से ये समय और भी ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है। तो इस वजह से सूर्यदेव का पुष्य नक्षत्र में आना कई मायनों में बहुत ज्यादा शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। और जैसे मैंने कहा, हारा हुआ राजा किसी बड़े एम्पायर को जीतने की कोशिश अगर करता है तो उस समय में इस तरह के दिन को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। मतलब कि आप भी अगर अपने जीवन में हार चुके हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों से अपने जीवन को काट रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि एक नई शुरुआत कर लूं जिससे कि मेरी लाइफ बदल जाए, तो ये नक्षत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। इस नक्षत्र में अगर आपने एफर्ट डाल दिया तो डेफिनेटली इस एफर्ट के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब एफर्ट कब, कहां और कैसे डालना है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। 19 जुलाई से लेकर के और 23 जुलाई तक सूर्यदेव के पुष्य नक्षत्र का पहला चरण रहेगा, और इस पहले चरण में क्या कुछ बहुत ज़्यादा खास होता है, इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि पहला चरण जो होता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने का चरण होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ उठकर खड़ा होना और नए एम्पायर को जीतने की योजना बनाना आरंभ कर देना है। इस वजह से ये समय कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का समय होता है। ये समय इच्छा शक्ति को बनाना, दृढ़ निश्चय करना और साथ ही साथ अपने काम को लेकर के आगे बढ़ना, इस तरह का समय होता है। अब देखिए, सूर्यदेव और पुष्य नक्षत्र को अगर जब हम साथ में कंबाइन करते हैं तो एक तरफ प्राउड मूवमेंट भी बनता है और एक तरफ अहंकार भी बनता है। इस वजह से सूर्यदेव का पुष्य नक्षत्र में सहयोग होना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की इक्वेशंस पर काम करता है। अगर आप प्राउड फील कर रहे हैं तो अहंकार में मत आइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और अहंकार में नहीं आओगे तो प्राउड ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कहते हैं कि सूर्यदेव का पुष्य नक्षत्र में आना और इस समय अवधि में आप सभी ये मान सकते हैं कि गरीबी दूर हो जाए,
परेशानियां दूर हो जाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएं, ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस वजह से इस समय के दौरान में आप सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बैलेंस करना है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आज जब मैं इस वीडियो की कैलकुलेशन कर रहा था तो न्यूज़ आई थी बैंकिंग सर्वर्स डाउन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। इस डिस्टर्बेंस को ठीक करने में पुष्य नक्षत्र का पहला चरण काफ़ी ज़्यादा मदद करता हुआ नजर आएगा। तो 23 जुलाई तक के पहले में चांसेस हैं कि ये सारी परेशानियां वापस से ठीक हो जाएंगी और कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा इस समय के दौरान में ये भी कहा जाता है कि ये समय जो है ये दुनिया में पूर्व दिशा के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। पूर्व दिशा इस समय के दौरान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देखती है और पूर्व दिशा में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो समझ लीजिए कि आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जाने वाला है। वहीं पर अगर पूर्व दिशा से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी परेशानी इंतज़ार कर रही है। इस तरह के योग बनते हैं। 23 जुलाई के पहले ये जो चरण रहेगा ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आगे अगर हम देखें 23 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक के बीच का समय कैसा रहेगा, तो इस समय के दौरान में आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में इन्वॉल्व होना है। ये समय बड़ी योजनाओं को बनाना और उसे फुलफिल करना, जैसे कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो इस समय में ज़रूर देखिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, कोई गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय में ज़रूर कोशिश करें या देखें, उसके बारे में बातचीत करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो इस समय के दौरान में उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू करिए, वो सब्जेक्ट ईजी लगने लगेगा। अगर आपकी कोई हिडन स्किल्स हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो भी आप इस समय में कोशिश करिए, आपको अच्छे परिणाम ज़रूर प्राप्त होंगे। ये समय मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। मिलिट्री में कुछ बहुत बड़े निर्णय लिए जाते हैं, इस तरह से कहा जाता है। और ये समय अगर देश और काल की बात करें यहाँ पर तो दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन में इस समय के दौरान में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होती है, बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वहीं पर कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर अगला 23 जुलाई से लेकर के और 26 जुलाई तक के 26 जुलाई से लेकर के और उसके बाद हम जैसे अब आगे चलेंगे 30 जुलाई तक, तो ये समय कैसा रहेगा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, थर्ड चरण जो रहेगा ये चरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चरण के दौरान में आप सभी को दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पहला चीज़, आप सभी को ज़मीन पर पाँव रख करके चलने की आदत रखनी चाहिए। हवा में उड़ना, घमंड रखना, गर्व की जगह अहंकार को धारण करना आपको बहुत बड़ा नुकसान देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वजह से इस समय के दौरान में आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। ये समय समाज में मान प्रतिष्ठा को डाउन करने का भी समय होता है और आंखों में आंसू तक आ जाए इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से इस समय के दौरान में मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर इस समय में आप संभल गए तो आगे का समय डेफिनेटली अच्छा जाएगा, बट इस समय में अगर आप नहीं संभले तो आपको बड़ी परेशानी आ सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। तो 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच का समय जो रहेगा ये थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आएगा। डायरेक्शन वाइज भी बात करें तो उत्तर दिशा के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नॉर्थ में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, नॉर्थ में कोई बड़ी घटना घट सकती है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी ये समय यहाँ पर खराब दिखाई देता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके बाद आता है अंतिम 30 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच का समय और पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण जब यहाँ पर रहता है तो ये विवादों को कंटिन्यू करता है या नए विवादों को उत्पन्न करता है। इस तरह के योग बनते हैं। कहा जाता है कि इस समय में पारिवारिक रिश्तों को बना करके चलें, परिवार में किसी तरह की अनबन हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप्स ब्रेक होती हैं, तो अगर पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कत परेशानी ज़रूर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। इस समय के दौरान में आप सभी शादी को संभालें, डिवोर्स होने से बचें और साथ ही साथ इस समय के दौरान में कार्यों में बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो जो भी काम करें सोच समझ के करें ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले।
इसके अलावा ये समय फोकस को कमजोर करता है। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं माना जाता। कहते हैं कि स्टूडेंट्स इस समय के दौरान में थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं और हर एक चीज पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। इस वजह से इस समय के दौरान में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा संभल कर और पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने की जरूरत होती है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी ना देखने को मिले। और ये समय जो है ये पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं माना जाता। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। देखिए, शनि के नक्षत्र में सूर्यदेव का आना 4 राशियों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। कहते हैं कि एक तरह से आप ये मान के चलें कि चांदी दिखने लग जाती है। चांदी दिखने लग जाना मतलब कि शुभता आ जाना, ऐश्वर्य आ जाना और हर तरफ आपका चांदी चांदी हो जाना, जैसे हम शब्द कहते हैं। तो वैसे आप आपका भाग्य को चमका सकते हैं, आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बनाने का काम करता है ये समय, और बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बनाने के साथ साथ ही आपके जीवन की कई सारी समस्याओं को दूर करने का काम करता है ये समय। तो ये समय मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। मेष राशि, इस समय में आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत सारी अच्छी चीजें आपके आसपास होते हुए नजर आएंगी, और अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है तो वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। मेष राशि के साथ ही कर्क राशि के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा है। कर्क राशि वालों को तरक्की मिलने के और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के योग यहाँ पर जरूर बनते हैं। पारिवारिक माहौल भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। कर्क राशि के बाद कन्या राशि, खराब रिश्ते सुधर सकते हैं, पारिवारिक माहौल अच्छा होगा और फाइनेंशियल चीजें अच्छी होती हुई नजर आती हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और इसके बाद अंतिम है तुला राशि। आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा अच्छा है। पैसों को लेकर के आ रही परेशानियां आपकी दूर होती हैं। नौकरी अगर नहीं है तो नौकरी मिलने के चांसेस यहां पर बनते हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ 2 राशियां जिन्हें थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। तो वो 2 राशियां कौन सी है ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। सबसे पहली राशि जो रहेगी आपकी वो सिंह राशि रहेगी। सिंह राशि थोड़ा सा स्ट्रगल बनेगा, थोड़ा सा चैलेंजेस बनेंगे। इस वजह से थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मकर राशि को भी थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। वैदिक उपाय में आप मेरी डेली की रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। ये रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और आपके कामों को आसान बनाने में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगी। ओवरऑल सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाना आपके जीवन में नया बदलाव लेकर के आता है। इस बदलाव के लिए तैयार रहें और इस बदलाव के लिए थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश जरूर कर लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, या अपनी कुंडली के हिसाब से पुष्य नक्षत्र के रिजल्ट देखना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। जहां जहां वीडियो शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करें। धन्यवाद।